हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस विद विष्णु सक्सेना। आज जैसा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 7th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो पहले देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर है क्या, डिफिनेशन पढ़ेंगे। फिर यहाँ से हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, इसके एसआई यूनिट के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग देखते हैं कि आप डिफिनेशन में आपका लिखा गया है क्या कि इट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये एक्चुअल में है क्या, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन काम है कब का, तो पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में किए हुए काम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर है, बस इलेक्ट्रिकल जोड़ देंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। लेकिन यदि हम लोग कोई काम को एक सेकेंड में करते हैं तो वही क्या हमारा कहलाता है, पावर। ठीक है, अब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, ठीक, तो हम लोग कहते हैं ना कि स्पीड क्या होता है, तो वो डिस्टेंस जो एक सेकेंड में कवर किया जाए, वो डिस्टेंस जो एक सेकेंड में कवर किया जाए, उस डिस्टेंस को हम लोग स्पीड का नाम देते हैं। यानी जितना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो हम एक सेकेंड में कवर करें, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कोई डिस्टेंस को कवर करते हैं तो ये हमारा स्पीड कहलाता है। बात तो सही है। वही चीज तो ये भी बोला, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर वर्क डन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफिनेशन से हमारा फॉर्मूला देखिए कैसे निकल जाएगा। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि तब पावर हमारा क्या होगा, पावर इज इक्वल टू है क्या, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वो वर्क डन जो टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाए, यानी एक सेकेंड में किया हुआ वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, पावर। ठीक है, पर यूनिट टाइम में किया गया वर्क डन पावर हमारा कहलाएगा। तो इस डिफिनेशन से ही हमारा क्या निकल कर आ गया, तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। पावर को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और टाइम को स्मॉल t से। यानी पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W बाई टी। जो पावर का हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W बाई टी, यहाँ से अलग अलग फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्यों निकालते हैं, यहाँ से हम लोग और अलग अलग पावर का फॉर्मूला निकालेंगे, इसलिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितना हमें वर्क डन के बारे में नहीं ना जानना है, उतना हमें वोल्टेज के बारे में जानना है, करंट के बारे में जानना है, रेसिस्टेंस के बारे में जानना है। तो क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल पावर से रिलेटेड, वो भी कुछ इस तरह से ही पूछेगा कि एक सर्किट है, R रेसिस्टेंस का, उसमें वोल्टेज इतना है, करंट I है या करंट 5 एम्पियर है, उसका पावर बताइए। तब कैसे निकालेंगे, क्योंकि नहीं हमें वोल्टेज से मिला है फार्मूला में, और नहीं हमें करंट मिला है, और नहीं हमें रेसिस्टेंस मिला है, हमें केवल वर्क डन मिला है और टाइम मिला है, उसी को पावर बोलते हैं। ठीक है, तो अब भाई यहाँ से कैसे हम लोग अलग अलग फार्मूला निकालेंगे, बात है ना। तो अब उसी पर हम लोग आते हैं, फार्मूला पर कैसे हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहला तो फार्मूला आपको मिल गया कि पावर इज इक्वल टू W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, क्या इस W के अगर बारे में बात किया जाए, तो हम जब पहली बार हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें वोल्टेज का फॉर्मूला हमारा आया था V इज इक्वल टू W बाई क्यू, पढ़े थे सब लोग। यहाँ से क्या हम लोग W को लिख सकते हैं V इंटू क्यू, लिखा जा सकता है। अच्छा, करेंट जब पढ़े थे तो करेंट वाले में हमने Q का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कि करेंट होता है चार्ज बाई टाइम टेकन। ठीक, अगर यहां से हम लोग Q का वैल्यू निकाले तो I इंटू टी हो सकता है, लिखा जा सकता है Q को I इंटू टी। क्या अब जो ये Q आया, ध्यान से देखते चलिएगा, ये जो Q आया I इंटू टी, इस Q को हम यहां पुट कर सकते हैं, इसके स्थान पर कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू अब क्या आएगा, V इंटू क्यू की जगह पर I इंटू टी, तो रख देंगे I इंटू टी। अब W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी आ गया। क्या अब इस W को, ये जो आया W का वैल्यू V इंटू आई इंटू टी, इसको यहां से उठाए और यहां पर रख दे इस W में। ठीक, जैसे ही इस W को यहां पर लाकर रखेंगे तो P का नया फॉर्मूला आएगा, P इज इक्वल टू W की जगह क्या रखना है, V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी, और बाई में ये क्या है, तो टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल, क्या बचा, V इंटू
आई, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई। आ गया फॉर्मूला है, ठीक है। पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसको मान लीजिए पहला ये फॉर्मूला है पावर का, ठीक। अच्छा बात बताइए, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी अब ऐसा क्वेश्चन तो बन सकता है ना कि किसी सर्किट में वोल्टेज दिया हो और करंट दिया, उसका पावर पूछ रहा हो, तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में रेसिस्टेंस दे दिया तब क्या करेंगे भाई? तो इस फॉर्मूला से P इज इक्वल टू V इंटू आई से और दो फॉर्मूला हम लोग पावर का डिराइव कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जाए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग को एक चीज पता है, क्या? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, पता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या अब इस V का वैल्यू हम लोग इस V में रख सकते हैं ना? अगर इस V का वैल्यू इस V में रख दिया जाए तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? V के जगह क्या रख सकते हैं? I इंटू आर, और ये I तो बच ही जाएगा। I क्या हो जाएगा? I का स्क्वायर हो जाएगा, यानी I स्क्वायर इंटू आर, ठीक। यानी यहां से P इज इक्वल टू क्या आ गया? I स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा आ गया तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका था दूसरा P इंटू V। अब P क्या आ गया? I स्क्वायर इंटू आर। तो ये कब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? जब सर्किट में रेसिस्टेंस दिया और करंट दिया हो, वोल्टेज नहीं दिया हो, तो I स्क्वायर में इंटू आर कर देंगे। लेकिन अगर सर्किट में वोल्टेज दिया हो, रेसिस्टेंस दिया हो, करंट दिया ही ना हो, तब पावर कैसे निकालेंगे भाई? तो फिर से हम एक काम कर सकते हैं, अगर V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो सकता है, तो क्या ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहां से I को हम लोग V बाई आर नहीं बोल सकते? ध्यान से देखिए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I को क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, V बाई आर। अब ये देखिए ध्यान से, जो I इज इक्वल टू V बाई आर आया है, इसको उठाकर इस बार हम लोग कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पर इस फॉर्मूला में, ठीक है। अगर I को हम लोग V बाई आर जो आया है इसके जगह रख दें, तो हमारा नया P का फॉर्मूला क्या आएगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर आया है, I के जगह हम लोग इसको रख सकते हैं ना, तो V बाई आर का क्या? तो स्क्वायर है इंटू आर, ठीक। तो आएगा क्या? V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कटेगा, एक आर तो बचेगा ना, यानी P इज इक्वल टू क्या आएगा? V स्क्वायर बाई आर। ये हमारा आ गया चौथा फॉर्मूला, पावर का चौथा फॉर्मूला। तो ये चार फॉर्मूला आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। कौन कौन? P इज इक्वल टू W/T, ये तो डिफिनेशन से ही हमें मिल गया। वर्क डन पर टाइम, हर एक सेकंड में किया गया जो वर्क डन होगा वही हमारा पावर कहलाता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। तीसरा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। चौथा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। डेरिवेशन समझ में आएगा कैसे आएगा? बात करते हैं किस में मेजर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यूनिट जब भी आपको निकालना हो, खासकर ऐसा यूनिट, तो आप सीधे फॉर्मूला पर उसके जाइए। P इज इक्वल टू क्या था? W/T। P इज इक्वल टू W/T। ये पावर था, ठीक। ये क्या था भाई? वर्क डन। ये W हमारा क्या था? तो यहाँ पर वर्क डन था, और यहाँ पर T क्या था? तो यहाँ पर T टाइम था। तो क्या हम लोग पावर को W के जगह वर्क का क्या होता है? जूल, और टाइम का सेकेंड, यानी लिख सकते हैं जूल बाई सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका एक अपना होता है क्या? तो जिसको हम लोग वाट बोला जाता है। क्या? कैपिटल W से डिनोट करते हैं, WA+T, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है किसका? पावर का। कौन? वाट, और या तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे वोल्टेज का, वोल्टेज का एक अपना वोल्ट था, ठीक, और दूसरा क्या था? तो फॉर्मूला था W/Q। तो यहां से निकल कर आया था हमारा क्या? तो जूल पर कूलम। उसी तरह से यहाँ पर W/T है तो जूल पर सेकेंड, और एक इसका अपना है वाट ऑफ पावर। पावर को आपको यूनिट बताने के लिए कहेगा, पावर का यूनिट। ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा आपका इस तरह से, जूल इंटू सेकेंड, ठीक। ऑप्शन बी में देगा वोल्ट बाई एम्पियर, और सी में दिया है आपका वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। और डी में आपका मान लीजिए दे दिया है
वाट सेकेंड। ठीक, बताइए कौन सा सही है। अब आप सोचते रह जाइएगा। चलो मान लीजिए ये तो जूल पर सेकेंड होता है, ये जूल इंटू सेकेंड है, ऑप्शन 1 तो गलत। दूसरा हम लोग को वाट पता है किसका वाट होता है, लेकिन यहाँ पर वाट इंटू सेकेंड दिया है, ये भी भाई गलत। केवल वाट होता तो आंसर हो जाता। यानी चांसेज है इन दोनों में से कौन होगा। हम तो यूनिट बस 2 ही पढ़े हैं, ये कहाँ से आ गया। तो हम आपसे पहले ही बोले थे कि यूनिट का मतलब फॉर्मूला याद कर लीजिए। अभी हम लोग इसका 4 फॉर्मूला पढ़े थे, तो यूनिट भी तो 4 हो सकता है। पावर का फॉर्मूला अभी हमने 4 तरह से निकाला, 4 पावर का फॉर्मूला डिराइव किया हम लोग, तो इसका मतलब इसका यूनिट भी 4 हो सकता है। ठीक, 1 वाट 5 हो सकता है, अपना है जो इसका। ठीक है, अब अगर उस पर देखा जाए इसमें मैच करने के लिए, तो हम लोग थोड़ा फॉर्मूला पर आते हैं। तो पहला फॉर्मूला था P = W/T, तो यहाँ से तो हमारा जूल पर सेकेंड आया जो नहीं था ऑप्शन में। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़े थे V × I, वोल्टेज इंटू करेंट। ठीक है, तो वोल्टेज का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, और देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी ये हो सकता है। अब डी देख लेंगे कि अब कौन सा बचा है, बी हो सकता है कि नहीं। ये वोल्ट बाई एम्पियर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी है ऑप्शन सही। ठीक है, अगर तीसरा P = I² × R और P = हम लोग पढ़े थे V²/R। ठीक है, अच्छा ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में लेकिन स्क्वायर है, यानी एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। इसका जो यूनिट निकलेगा यहाँ से वो होगा एम्पियर इंटू, एम्पियर का स्क्वायर होगा, एम्पियर का स्क्वायर, यानी इसको ए से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी लिख सकते हैं कैपिटल A का स्क्वायर। ठीक, इंटू आर क्या है, तो आर रेसिस्टेंस यानी ओम, इसका ऐसा यूनिट, यहाँ से यूनिट ये निकलेगा। इस फॉर्मूला से यूनिट निकाला जाए तो V का वोल्टेज से डिनोट करते हैं पर ओम, ये हो गया। क्योंकि वोल्टेज को तो वोल्ट भी कैपिटल V से डिनोट करते हैं, तो V का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर और बाई ओम, वोल्टेज स्क्वायर पर ओम। तो ये भी यूनिट हो सकता है पावर का, ये भी यूनिट हो सकता है, ये भी यूनिट हो सकता है, ये भी यूनिट हो सकता है पर सेकेंड, और ये भी यूनिट पावर का हो सकता है। देखिए, तो हम लोग 1 वाट को डिफाइन करते हैं। कैसे हम लोग 1 वाट को डिफाइन करेंगे, तो डिफिनेशन से पहला ये पावर का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, P = W/T। ठीक है, अच्छा पावर का ऐसा यूनिट आपको पता चल गया है कि वाट होता है, तो P की जगह हम लोग वाट लिख सकते हैं। ठीक, वर्क डन का आपको पता है जूल होता है, और टाइम का आपको पता है सेकंड होता है। 1 यदि लगा दिया जाए तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, जिस इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि 1 वाट किसके इक्वल है, तो 1 जूल पर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जब 1 जूल वर्क डन किया जाएगा तो उस पावर कितना होगा, 1 वाट के इक्वल होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि एक्चुअल में जो डिफिनेशन हम लोग का आया है पावर का, वो तो वर्क डन से रिलेट कर रहा है। वर्क डन, काम किया, कितने किस रेट से आप काम कर रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना काम कर रहे हैं, जितना आप काम कीजिएगा वहीं आपका क्या होगा, पावर पर सेकेंड। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कोई काम को आप कर रहे हैं तो वो पावर है, वो आपके पावर को शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, द पावर ऑफ 1 वाट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 वाट हमारा वो पावर होता है जिस रेट से हम लोग किसी भी वर्क को क्या करते हैं, तो 1 सेकेंड में करते हैं, यानी किए गए अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में किया गया जितना हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जिसको जूल में ही हम मेजर करेंगे, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पावर बोलते हैं। और वो पावर किसके इक्वल होगा, तो 1 वाट के इक्वल होगा। कब 1 वाट के इक्वल होगा, जब हमारा अमाउंट ऑफ किया गया वर्क डन 1 जूल हो 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में किया गया काम जब 1 जूल होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका 1 वाट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के तौर पर लाते हैं तो इसको एनर्जी से रिलेट करने लगते हैं, वर्क डन तक नहीं रखते हैं पावर को। अब क्यों, कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। कैसे, तो एग्जाम में देखिए क्या आता है, एग्जाम में ज्यादातर आता है ना कि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। ठीक, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसका पावर है आपका मान लीजिए 1 वाट। क्वेश्चन में क्या बोला, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसका पावर है 1 वाट। आप इससे क्या बता सकते हैं, डिफाइन कीजिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। 1 मार्क्स में आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि व्हाट कैन यू से अबाउट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग 1 वाट पावर। जब एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर 1 वाट का है तब उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 वाट का मतलब क्या,
द रेट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड, एक सेकेंड में किया गया अमाउंट ही हमारा क्या है, एक सेकेंड। लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से हम लोग जोड़ते हैं ना, तो उसको एनर्जी से रिलेट करने लगते हैं। कैसे, तो आप खुद से बताइए। ये जो पावर था W/T होता है, P = W/T, तो काम आप कितना कीजिएगा, जितना आपके पास एनर्जी होगा। हमारे पास जितना एनर्जी होगा उतना ही हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जितना मेरे पास एनर्जी रहेगा उतना ही देर तक हम वीडियो बना सकते हैं यहाँ पर खड़ा होकर। एनर्जी गया, आवाज गया, मतलब वीडियो गया, ठीक है ना। तो जितना एनर्जी उतना काम, ठीक। तो यानी हम लोग को अब आपको ये भी पता होगा कि एसआई यूनिट एनर्जी का क्या होता है, जूल ही होता है। वर्क का भी क्या होता है, जूल ही होता है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि आप उतना ही काम कीजिएगा जितना आपके पास एनर्जी होने वाला है। यानी यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर अभी वर्क डन कह रहे हैं, वर्क डन, ठीक है, इसको तो एनर्जी भी तो कह सकते हैं, ये एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। कब, जब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के तौर पर बात किया जाएगा तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे E = P × टाइम। अब ये कहां से आ गया भाई, तो कहीं से आया नहीं है, यहीं से आया है। P = हम लोग पढ़े W/T, वर्क डन, लेकिन हम लोग काम उतना ही करेंगे जितना एनर्जी होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं W के जगह पर एनर्जी बाई टाइम। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये टाइम इधर आकर मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा, तो E = P × T हो जाएगा, ठीक है। तो बस काम वही है, सेम कंसेप्ट है, बस हमें याद रखना है कि वर्क डन के इक्वल एनर्जी हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का लेकर आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफाइन करेंगे पावर को, तब तो हमें एनर्जी कंज्यूम करना डालना पड़ता है, कि मतलब एनर्जी का खपत हो रहा है। क्योंकि कोई अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हीटर हो, बल्ब हो, कोई भी चीज हो, यदि वो काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो वो अपना एनर्जी लॉस करेगा ना, जाहिर सी बात है एनर्जी लॉस करेगा। तो किस रेट से अपना एनर्जी लॉस कर रहा है वही उसका पावर कहलाता है। यानी द रेट ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी इज नोन एज द पावर। जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी का खपत कर रहा है, एनर्जी ले रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वही उसका पावर कहलाता है। वो रेट ही एनर्जी कंज्यूमिंग का जो रेट है, ठीक है। तो अगर हमें केवल 1 वाट को डिफाइन करना होगा तो हमें यही डिफिनेशन देना है कि द पावर ऑफ 1 वाट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट 1 जूल वर्क डन पर सेकेंड किया जा रहा है, उसी को डिफाइन करना है। लेकिन जब यही पूछने लगे कि किसी अप्लायंसेस का पावर 1 वाट है, किसी अप्लायंसेस का पावर 1 वाट है, तब उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। यानी 1 वर्ड में क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट रीजन बेस्ड, और डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैविंग पावर 1 वाट देन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस अप्लायंस। अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर 1 वाट के इक्वल है, तब आप उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बारे में क्या लिख सकते हैं। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तब आप क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए। तो अभी ध्यान से देखिए, क्या पूछा, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के रिस्पेक्ट में पावर के बारे में पूछा है। तो हमें अब वर्किंग को लेकर नहीं जाना है, वहां पर वर्क का बात नहीं करना, वहां एनर्जी का बात करना है कि किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 1 वाट बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 1 वाट का है, तो बताइए इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यदि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करने का, लेने का जो रेट है एनर्जी, वो 1 जूल पर सेकेंड है। यानी 1 सेकेंड में यदि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 1 ही जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर किसके इक्वल कहलाएगा, 1 वाट के इक्वल कहलाएगा। और यही स्टेटमेंट हम लोग इस क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 5 वाट का है, तब क्या बताइएगा, ठीक। पूछा कि 5 वाट का यदि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, तो उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। अच्छा, 5 वाट होने का मतलब क्या है, 5 वाट होने का मतलब यही ना कि 5 जूल वर्क डन किया जा रहा है कितने में, तो 1 सेकेंड में, ठीक है। 5 वाट होने का मतलब 5 जूल वर्क डन किया जा रहा है 1 सेकेंड में, पर सेकेंड 5 जूल वर्क डन हो रहा है। और अभी हम आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के रिस्पेक्ट में आया, मतलब उस जूल को आप एनर्जी में चेंज कर दिए, उस वर्क डन को आप एनर्जी में चेंज कर दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करेगा तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, खपत करेगा, एनर्जी को लेगा, ठीक है ना कहीं से एनर्जी वो लेगा, ठीक है। बस ध्यान से देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग,
बस वही चीज है। तो लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ, किस रेट से, तो 5 जूल एक सेकेंड में, एट द रेट ऑफ 5 जूल पर सेकेंड, ठीक है, 5 जूल पर सेकेंड, देन इट्स पावर इज सेड टू बी 5 वाट। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में यहां पर 15 वाट दे दे तो यहां 15 हो जाएगा, यहां 15 हो जाएगा, यहां 15 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 15 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसका पावर भी 15 वाट होगा। कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यदि 20 जूल पर सेकेंड के रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करे तो उसका पावर भी 20 वाट के इक्वल हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यदि 100 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी कंज्यूम करे तो उसका पावर भी 100 वाट हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी यदि 200 वाट का है, इसका मतलब है कि वो 200 जूल एनर्जी पर हर एक सेकेंड में कंज्यूम करेगा, ठीक है, यानी उसका रेट ऑफ कंज्यूमिंग क्या है एनर्जी, तो 200 जूल पर सेकेंड ही है, तभी उसका पावर 200 वाट के इक्वल है। तो ये आपका हो गया कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जो कि आपका लास्ट लेक्चर होगा और वो दोनों आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और पावर से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, जो पिछले हम वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जब न्यूमेरिकल का सेट जब अपलोड कर रहे थे न्यूमेरिकल का वीडियोस, उसमें आपका पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जाकर उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।